मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप बच्चों। आज की इस क्लास में हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही सिग्निफिकेंट चीजों को सीखने वाले हैं। सर ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि पिछली क्लासेस में हमने कॉन्सेप्ट सीखे थे अकाउंटिंग के, उसके बाद हमने अकाउंटिंग ग्लॉसरी को सीखा था और एक एक वर्ड का मीनिंग समझा था, जनरल साइंस के अंदर भी और अकाउंटिंग साइंस में भी। आज की इस क्लास में हम लोग जो पीछे हमने अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट सीखे हैं और जो हमने अकाउंटिंग ग्लॉसरी सीखी है, उन सब की प्रैक्टिकल अकाउंटिंग करने वाले हैं। और ये जो प्रैक्टिकल अकाउंटिंग आज मैं आपको सिखाने वाला हूं, बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में पिक्चराइज करके सिखाने वाला हूं, जो आपने आज से पहले कभी इस तरीके से, इस तरह तो अकाउंटिंग नहीं सीखी होगी बच्चों। तो क्लास आज की बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, दिमाग खोलकर बैठना। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। बच्चों, इससे पहले कि मैं आपको अकाउंटिंग सिखाना शुरू करूं, दो शब्दों को जिसके बगैर अकाउंट्स चल ही नहीं सकती, यूं समझ लीजिए अकाउंटिंग के दो पैर है ये, और उस पर ही अकाउंटिंग चलती है। अगर इनमें से एक भी पैर खराब हो गया तो अकाउंट्स लंगड़ी हो जाएगी, अकाउंटिंग लंगड़ी हो जाएगी, और फिर अकाउंटिंग लंगड़ी हो गई तो अकाउंटिंग धराशायी हो जाएगी। सर ये दो शब्द कौन कौन से हैं? आइए मैं बताता हूं आपको ये दो शब्द कौन कौन से हैं। पहला शब्द है आपके पास DR, डॉक्टर नहीं, ये डॉक्टर नहीं है, इसको डेबिट कहते हैं शॉर्ट में। और दूसरा शब्द है आपके पास में क्रेडिट। तो दो शब्द आपके पास में, एक है डेबिट और एक है आपके पास में क्रेडिट, और अकाउंट्स के ये दो पैर माने जाते हैं बच्चों। ये दो पैर है अकाउंट्स के और इन्हीं पर अकाउंटिंग पूरी काम करती है। सर ये डेबिट क्या है, क्रेडिट क्या है, आइए समझाता हूं। अकाउंटिंग के इस डेबिट और क्रेडिट के कॉन्सेप्ट को समझने से पहले आपको मैथमेटिक्स को समझना पड़ेगा। सर मैथमेटिक्स मतलब कैसे, क्यों, क्या, आइए समझाता हूं। बच्चों मैथमेटिक्स में दो चीजें होती है, एक होती है प्लस, एक होती है माइनस। यानी एक वैल्यू होती है पॉजिटिव और एक वैल्यू होती है नेगेटिव। जो वैल्यू होती है पॉजिटिव उसे प्लस के साइन से हम लोग शो करते हैं, और जो होती है नेगेटिव उसको माइनस के साइन से हम लोग शो करते हैं। राइट बच्चों, ऐसा ही होता है। किसी भी चीज को अगर ऐड करना है तो उसको प्लस करना होगा और लेस करना है तो माइनस करना होगा। यही हमने सीखा है। राइट, तो हमने इसको क्या कहा, पॉजिटिव, और इसको हमने क्या कहा, नेगेटिव। क्या यह बात सही है क्या? नहीं बच्चों, ये बात आधी सही है और आधी गलत है। सर कैसे? क्योंकि जब आप कहते हो कि जो पॉजिटिव का साइन होता है वो प्लस होता है, इसका मतलब यह है कि आप पॉजिटिव के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हो। राइट, आप नेगेटिव के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोच रहे। अगर मैं नेगेटिव के पॉइंट ऑफ व्यू सोचूंगा तो माइनस में अगर कोई चीज और माइनस करूंगा तो वो और प्लस हो जाएगी। ऐसा ही होगा ना, जब भी कोई चीज नेगेटिव होती है या माइनस होती है तो उसमें अगर और माइनस ऐड करोगे तो वो बढ़ जाएगी। जैसे कि एक नेगेटिव पर्सन है जो हमेशा रोने वाली बातें करता है, अब उसके पास में एक और व्यक्ति आ गया, वो भी नेगेटिव है और वो भी रोने वाली बातें करता है, तो दोनों मिलकर ज्यादा रोने वाली बातें करेंगे। ऐसा होगा ना, तो वहां पर भी तो एडिशन हुआ, भले वो नेगेटिव में क्यों ना हुआ हो। राइट, लेकिन एडिशन तो हुआ। तो बच्चों एक्चुअल में ना तो ये पॉजिटिव है और ना ही ये पॉजिटिव है, ना तो ये नेगेटिव है ना ही ये नेगेटिव है। डिपेंड करता है आप कहां खड़े होकर देख रहे हो। अगर आप यहां खड़े होकर देख रहे हो तो ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, और अगर आप यहां खड़े होकर देख रहे हो तो ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। आई बिलीव जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं वो बात आपको समझ में आ गई हो। राइट, तो अब मैं आपको समझाता हूं अकाउंट्स में क्या होगा। बच्चों अकाउंट्स में सिर्फ और सिर्फ बस हमें इस नेगेटिव और पॉजिटिव को, यानी प्लस और माइनस की बात करनी है। पूरी अकाउंट्स हमारी इसी में खत्म हो जाएगी। सर कैसे? तो आइए समझते हैं। जो आपका ये डेबिट है, जो ये आपका क्या है, ये आपका डेबिट है, ये प्लस को भी शो करता है और ये माइनस को भी शो करता है। और जो आपका ये क्रेडिट है, ये प्लस को भी शो करता है और ये माइनस को भी शो करता है। यानी किसी चीज को अगर आप क्रेडिट करेंगे, अगर आप किसी चीज को प्लस करेंगे
तो वो बढ़ेगी, और उसको क्रेडिट करेंगे तो वो घटेगी भी। डिपेंड करता है कि आप किस चीज को प्लस कर रहे हो और किस चीज को माइनस कर रहे हो, और सेम रूल आपका जो है डेबिट पर अप्लाई होता है। अभी आपको ये थोड़ा थोड़ा कम समझ में आ रहा होगा। इसके लिए अब मैं सबसे पहले आपको यह समझाता हूं बच्चों कि जो डेबिट और क्रेडिट अकाउंटिंग जो है उसने क्या कर रखा है। अकाउंटिंग ने 6 प्लेयर्स बना रखे हैं आपके पास ने। अकाउंटिंग ने आपके पास में 6 प्लेयर्स बना रखे हैं। सर ये 6 प्लेयर्स कौन कौन से हैं, आइए समझते हैं। जो पहला प्लेयर आपके पास में है वो है इनकम, जो दूसरा प्लेयर है वो है आपके पास प्रॉफिट, और तीसरा प्लेयर आपके पास में है लायबिलिटीज। ये मैंने बैलेंस शीट वाले वीडियो में आपको पूरा समझा रखा है, एक बार वहां जाके इसको आप और समझ लीजिएगा। चौथा प्लेयर जो है आपके पास में एक्सपेंसेस है, पांचवा प्लेयर आपके पास लॉस है, और छठा प्लेयर आपके पास कौन है, एसेट्स है। बस आपको इन 6 प्लेयर्स पर पूरी अकाउंटिंग करनी है, और अभी मैं आपको आगे जितनी भी अकाउंटिंग सिखाने वाला हूं स्टेप बाय स्टेप, वो सारी अकाउंटिंग इन 6 प्लेयर पर ही बेस्ड होगी। इसका मतलब यह हुआ कि अगर आप इन 6 प्लेयर्स को समझ लिया अच्छे से, तो फिर अकाउंटिंग में कोई भी ट्रांजैक्शन हो उसकी अकाउंटिंग करने में तकलीफ नहीं होगी, गारंटी से बोलता हूं। तो अब करना क्या है, अब आपको बच्चों एक काम करना है। ये जो आपका पूरा आईपीएल का हिस्सा है, इनकम प्रॉफिट और लायबिलिटीज का पूरा हिस्सा है, इसको समझना है। अकाउंटिंग कहती है कि ये सब चीजें हमेशा क्रेडिट होती है, ठीक है। जो आपका आईपीएल है, इनकम है, प्रॉफिट है और लॉस है, ये सब चीजें हमेशा क्या होती है, क्रेडिट होती है। और जो आपका ये ईला बोले तो एक्सपेंसेस, लॉसेस और एसेट्स, जो ये वाला हिस्सा है आपका, ये हमेशा क्या होता है, ये हमेशा डेबिट होता है। बस इतना सा आपको समझना है, इतना सा ही आपको ध्यान में रखना है। फिर से रिपीट कर देता हूं, आईपीएल यानी इनकम प्रॉफिट और लायबिलिटीज, ये सब क्या होते हैं, हमेशा क्रेडिट होते हैं। और जो भी आपके पास में एक्सपेंसेस, लॉसेस और एसेट्स होती है, ये हमेशा क्या होती है, डेबिट होती है। ये बात समझ में आ गई, चलो बहुत बढ़िया बात है, बात समझ में आ गई। अब रूल को समझ लो, रूल क्या कहता है। तो बच्चों रूल ये कहता है बच्चों कि जो आपकी इनकम है, प्रॉफिट है और लायबिलिटीज है ना। एक बार मैं इसको यहां से थोड़ा शॉर्ट करता हूं ताकि मैं इसमें इसको लिख सकूं बढ़िया तरीके से आप लोगों के लिए। ये लीजिए, ओके, और इधर से भी इसको थोड़ा सा मैं कट यहां से कर लेता हूं। ये मैंने यहां से इसको कट कर लिया, ओके डन, फाइनल। तो बच्चों जो आपकी इनकम है, प्रॉफिट है और लायबिलिटीज है, या तो ये क्या होंगी, इंक्रीज होंगी यानी बढ़ेंगी, या फिर ये क्या होंगी, डिक्रीज होंगी यानी ये कम होंगी। तो जब जब आपकी इनकम, प्रॉफिट और लायबिलिटीज बढ़ेंगी, आपको इसको सिर्फ क्या करना है, क्रेडिट करना है, दैट्स इट। और जब जब आपकी इनकम, प्रॉफिट और लायबिलिटीज आपकी कम हो जाएगी, तो आपको इसको क्या करना है, डेबिट करना है। इतना सा आपको ध्यान में रखना है। आईपीएल जो है हमेशा क्रेडिट होता है, कब, जब वो बढ़े, और अगर वो कम हो रहा है तो उसका उल्टा कर देंगे, उसको डेबिट कर देंगे। और सेम रूल जो है आपको यहां पर अप्लाई करना है एक्सपेंसेस, लॉसेस और एसेट्स पर। जब भी आपके एक्सपेंसेस, लॉसेस और एसेट्स ये जब भी क्या होंगे, ये जब भी इंक्रीज होंगे, जब भी ये बढ़ेंगे बच्चों, तो इसको हमेशा क्या करना है, डेबिट करना है। और जब भी ये कम होंगे, डिक्रीज होंगे, तो उल्टा करना है यानी इसको क्रेडिट करना है, दैट्स इट। इतना सा हमको ध्यान में रखकर चलना है। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं ताकि, क्योंकि आगे जाके हमको बार बार यही तो करना है। आईपीएल हमेशा क्रेडिट होता है, ईला एक्सपेंसेस, लॉसेस और एसेट्स हमेशा डेबिट होते हैं, दैट्स इट। जब जब ये बढ़ेंगे और जब भी ये कम होंगे, हमें इनका उल्टा करना है। आईपीएल जो है वो हमेशा क्रेडिट होता है, कम होगा तो डेबिट कर देंगे, दैट्स इट। और जो आपका ईला है यानी एक्सपेंसेस, लॉसेस और जो एसेट्स है, ये डेबिट होते हैं हमेशा जब भी बढ़ेंगे, और जब भी ये कम होंगे तो डेबिट का उल्टा क्या होता है, क्रेडिट होता है। तो हमें इनको हमेशा क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा। बस इसी रूल को अब मैं हर बार
11th में, 12th में, बीकॉम फर्स्ट ईयर, बीकॉम सेकेंड ईयर, बीकॉम फाइनल ईयर, एमकॉम प्रीवियस, एमकॉम फाइनल, सीए, सीएस, सीए में सीपीटी, आईपीसीसी फाइनल, सीएस में आपकी फाउंडेशन, आपके एग्जीक्यूटिव और आपकी प्रोफेशनल, आप कोई सा भी कोर्स कर लीजिएगा अकाउंटिंग में, रूल बस यही अप्लाई होंगे, इसके बाहर जाके कुछ होगा ही नहीं। तो बच्चों चलिए अब एक काम करते हैं, हम लोग अकाउंटिंग की जर्नी को स्टार्ट करते हैं और स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, पिक्चराइज करते हुए चलेंगे और समझते हुए अकाउंटिंग को करना शुरू करते हैं। तो बच्चों देखिए, जब भी कोई भी बिजनेस स्टार्ट होगा, तो आपके पास में पहली एंट्री क्या होगी? एंट्री छोड़ो, स्टार्टिंग में क्या होगा? कोई बिजनेसमैन होगा, वो किसी बिजनेस को स्टार्ट करेगा, ऐसा ही होगा ना। और बिजनेस को स्टार्ट करने में उसको क्या करना पड़ेगा? पैसा लगाना पड़ेगा। अब मान लीजिए मुकेश अंबानी जी भाई साहब ने जो है वो 10 लाख रुपए लगाकर जियो को स्टार्ट किया है, ऐसा हम मानकर चल रहे हैं। जियो को 10 लाख रुपए लगाकर स्टार्ट किया है, राइट। अब आपको सोचना किसके पॉइंट ऑफ व्यू से है? सोचना है आपको बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कि मैंने आपको अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स वाली क्लास में सिखाया था कि बिजनेस और बिजनेसमैन दो अलग अलग बातें हैं, और हमको जो अकाउंटिंग करनी होती है वो बिजनेस को ध्यान में रख के करनी होती है, बिजनेसमैन को ध्यान में रख के करनी नहीं होती, अकॉर्डिंग टू सेपरेट लीगल एंटिटी कॉन्सेप्ट। ओके, तो जब मुकेश अंबानी जी भाई साहब ने जियो को स्टार्ट किया 10 लाख रुपए लगाकर, तो हुआ क्या होगा? बिजनेस में 10 लाख रुपए आए होंगे कि नहीं आए होंगे? हां सर, 10 लाख रुपए का कैश तो आया होगा बिजनेस के पास में। वेरी गुड। अच्छा, तो यहां देखिएगा हमें अब करना क्या है। अब हमें 3 तरीके से चीजों को समझना है। सर 3 तरीके से चीजों को कैसे समझना, आइए समझाता हूं। देखिएगा, सबसे पहले आपको देखना है कि जो भी ट्रांजैक्शन हुआ वो क्या ट्रांजैक्शन था वो देखना है। उसके बाद उस ट्रांजैक्शन का नेचर क्या है वो देखना है, और उसके बाद में उसका इफेक्ट क्या होगा इसको हमको देखना है। हर ट्रांजैक्शन में हमें 3 चीजें देखनी है। 2-3 बार अभी करोगे तो आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा, और फिर इसके बाद में यकीन मानकर चलेगा बच्चों, 2-3 क्वेश्चंस और करवाऊंगा, और 2-3 क्वेश्चन करने के बाद में आपको पेन की जरूरत नहीं पड़ेगी, कॉपी की जरूरत नहीं पड़ेगी, हवा में एंट्री पास कर लोगे, चाहे किसी भी लेवल की एंट्री आपके पास में आ जाए। तो 3 चीजों को फोकस करना है स्टार्टिंग में। ट्रांजैक्शन क्या हुआ, उसका नेचर क्या है, और उसका क्या इफेक्ट होगा। दैट्स इट। अब हम लोग देखते हैं बच्चों, यहां देखिएगा कि यहां पर मुकेश अंबानी जी भाई साहब ने पैसा लगाया बिजनेस में, तो बिजनेस में कैश आया कि नहीं आया? हां सर, कैश तो आया, कैश तो आया ना। ठीक है सर, कैश आया, तो हमने यहां लिखा कैश, कि ट्रांजैक्शन हमारे पास क्या क्या हुआ? कैश आया। ओके, दूसरी बात अगर देखें तो जो 10 लाख रुपए जो बिजनेस में आए, क्या ये 10 लाख रुपए बिजनेस के हैं क्या? नहीं सर, ये तो बिजनेसमैन के, मुकेश अंबानी के। तो जब भी मुकेश अंबानी इस पैसे को वापस मांगेगा, तो क्या इस बिजनेस को उस पैसे को वापस करना पड़ेगा? सर बिल्कुल करना पड़ेगा, पैसा उसका है, जब मांगेगा देना पड़ेगा। तो ये पैसा क्या हो गया आपके लिए? लायबिलिटी हो गया। और इस अमाउंट को क्या कहते हैं? कैपिटल कहते हैं। नोट्स में सिखा चुका हूं कि जब भी बिजनेसमैन किसी बिजनेस को स्टार्ट करने में जो भी अमाउंट लगाता है उसे क्या कहते हैं? उसे कैपिटल कहते हैं। ओके, तो यहां पर ये क्या आ जाएगी अपने पास में? ये अपने पास हो जाएगी कैपिटल। तो ट्रांजैक्शन के अंदर हमारे पास में 2 अकाउंट यहां पर अफेक्ट हो रहे हैं। एक अकाउंट मेरे पास अफेक्ट हो रहा है, कौन सा? कैश अकाउंट, और दूसरा मेरे पास कौन सा हो रहा है? कैपिटल अकाउंट, राइट। अब हम देखते हैं कि कैश क्या है मेरे लिए। तो कैश मेरे लिए एसेट होती है बच्चों, और मैंने अपनी बैलेंस शीट वाले वीडियो के अंदर आपको ये सारा समझा रखा है कि क्या क्या आपकी एसेट्स होती है और कौन कौन सी आपकी लायबिलिटीज होती है। अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा, प्लीज जाइए, ऊपर आई बटन फ्लैश हो रहा होगा, या फिर जाके सर्च कर लीजिएगा इस वीडियो को देखने के बाद में कि कौन कौन सी आपकी एसेट्स है और कौन कौन सी आपकी लायबिलिटीज है, क्योंकि उस वीडियो को देखने के बाद ही आपको बेहतर रूप में यहां पर जो मैं समझा रहा हूं वो चीजें समझ में आएगी। तो चलिए, तो यहां पर कैश अकाउंट हो गया और कैपिटल अकाउंट हमारे पास में हो गया। कैश क्या होती है हमारे लिए? कैश हमारे लिए एसेट होती है बच्चों, है ना। कैश हमारे लिए क्या होती है? एसेट होती है। एसेट का मतलब क्या होता है? एसेट का मतलब यह होता है जो चीज हमारी है,
हम जैसे चाहे वैसे, जब चाहे वैसे उसको यूज करें। जैसे कि आपके घर में फ्रिज है, और फ्रिज तो आपके घर में, राइट, तो उसको खोलो, बंद करो, चालू करके छोड़ दो, बंद करके छोड़ दो, उसमें कुछ रखो चाहे उसमें कुछ मत रखो, क्या फर्क पड़ता है, आपकी चीज है। क्या मैं उसके लिए कुछ बोलने वाला हूं? यानी क्या मैं आपको बोल सकता हूं कि इसको चालू रखो, बंद रखो? मैं कुछ नहीं बोल सकता। आप कहोगे सर हमारी चीज हम कुछ भी करें, राइट। तो जो आपकी चीज है और जिसको आप जैसे चाहो वैसे यूज कर सकते हो, उसे एसेट कहते हैं। दूसरी बात, लायबिलिटी क्या होती है? लायबिलिटी ये होती है कि मान लीजिए ये मार्कर जो है, स्टाइलस जो है, वो मैंने आपको दिया है ना एक दिन के लिए, तो ये मार्कर आपका है क्या? नहीं सर। आपको वापस करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? करना पड़ेगा सर। तो ये आपकी लायबिलिटी हो गई। यानी कोई चीज आपके पास है, उसको आप यूज कर रहे हो, लेकिन वो चीज किसी और की है, और जब वो व्यक्ति उस चीज को वापस मांगेगा तो आपको वापस देना पड़ेगा। इसे लायबिलिटी कहते हैं, राइट बच्चों। तो यहां पर जो कैश है वो क्या है? हमारे लिए एसेट है, और कैपिटल हमारे लिए क्या होती है? ये हमारे लिए लायबिलिटी होती है। ओके, तो अब देखिएगा इसका इफेक्ट क्या होगा। इफेक्ट ये होगा कि हमारे पास बिजनेस में कैश आया तो हमारी एसेट बढ़ी, और जब जब एसेट बढ़ती है हम क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। पीछे सिखाया था कि एक्सपेंसेस, लॉसेस और एसेट्स जब जब इंक्रीज होते हैं तो उसको क्या करते हैं? उसको डेबिट करते हैं। और हमारी कैपिटल क्या है? लायबिलिटी है, वो भी बढ़ रही है बिजनेस के अंदर, राइट। तो जब भी आईपीएल यानी इनकम, प्रॉफिट और लायबिलिटीज बढ़ती है, इंक्रीज होती है, तो उसको क्या करते हैं? उसको क्रेडिट करते हैं। तो यहां पर हम इसको क्या कर देंगे? यहां पर हम इसको क्रेडिट कर देंगे। दैट्स इट। अभी समझ में आया? अब इसको कैसे हमको लिखना है मैं अब आपको वो सिखा रहा हूं। तो सबसे पहले बच्चों जो है मैं आपको इसका फॉर्मेट सिखा रहा हूं कि हमें एंट्री करने का, इसे जर्नल का फॉर्मेट कहते हैं। तो जर्नल का फॉर्मेट किस तरीके से बनता है पहले मैं आपको सिखाता हूं, पहली बार और आखिरी बार, यहीं से सीख लीजिएगा, क्योंकि आगे जाके मैं इसको पहले से बना के रखूंगा। एक आपको इस तरह से एक रेक्टेंगल बनाना है, उसके बाद आपको एक लाइन आपको इस तरह से आपको खींचनी है यहां पर, इसके बाद एक लाइन आपको यहां खींचनी है इस तरीके से, और एक लाइन आपको बीच में खींचनी है यहां पर, यहां से एक लाइन आपको बीच में खींचनी है इस तरीके से, और यहां पर स्टार्टिंग में आपको एक लाइन यहां पर खींचनी है बच्चों। दैट्स इट। ओके, डन। ये आपका फॉर्मेट बन गया। ये आपका किसका फॉर्मेट बन गया? ये आपका जर्नल का फॉर्मेट बन गया, जर्नल का फॉर्मेट बन गया। यानी जो आपको इसकी एंट्रीज पास करनी है ये उसका फॉर्मेट बन गया। इसके स्टार्टिंग कॉलम में हम लोग लिखते हैं डेट, यानी जो भी ट्रांजैक्शन हुआ वो किस डेट को हुआ। जैसे एग्जांपल लेके यहां पे हम लोग चलते हैं कि मुकेश अंबानी जी ने मान लीजिए 1 अप्रैल 2023 को, ऐसे एग्जांपल लेके चल रहा हूं सिर्फ मैं, तो यहां पर इन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया पैसा लगाकर। तो ट्रांजैक्शन कब हुआ? ये हुआ 1 अप्रैल 2023 को ट्रांजैक्शन हुआ। हम डेट यहां पर लिख देंगे। इसके बाद हम लोग यहां पर क्या लिखते हैं बच्चों? यहां लिखते हैं हम लोग पर्टिकुलर्स। सब पर्टिकुलर्स में क्या आता है बताऊंगा भी क्या आता है। इसके बाद में एक कॉलम हमको यहां पर भी खींचना है, इसे कहते हैं एलएफ, जो मैंने आपको नोट्स में सिखाया हुआ है, लेजर फोलियो, जिसमें पेज नंबर आता है। आपको हमेशा इसको खाली छोड़ना है। और यहां पर हम लोग लिखते हैं अमाउंट। अमाउंट में इस कॉलम में आता है डेबिट और इस कॉलम में आता है क्रेडिट। ये पूरा एक फॉर्मेट मैंने बना दिया आप लोगों के सामने जर्नल का। अब हमें क्या करना है? जो ट्रांजैक्शन हुआ इसकी एंट्री यहां पर हमको पास करनी है। तो आइए एंट्री पास करते हैं। तो यहां पर देखिएगा जो आपका कैश अकाउंट है, जो आपका कैश अकाउंट है वो क्या हो रहा है? यहां पर वो डेबिट हो रहा है। और जो आपका कैपिटल अकाउंट है वो यहां पर क्या हो रहा है? वो क्रेडिट हो रहा है। तो हम जब भी एंट्री पास करते हैं सबसे पहले डेबिट की एंट्री पास करते हैं और उसके बाद में हम लोग क्रेडिट की एंट्री पास करते हैं। तो डेबिट क्या हो रहा है? कैश। तो सबसे पहले हम लोग यहां पे लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट। ये कैश की एंट्री हो गई। और इसके आगे इसका अमाउंट लिख देंगे। अमाउंट कितने रुपए का था? हमने 10 लाख रुपए लगाकर बिजनेस स्टार्ट किया था, तो यहां पर आ जाएगा 10 लाख रुपीस। ठीक है। इसके बाद में जो अगला ट्रांजैक्शन है वो होगा कैपिटल का, क्योंकि वो क्रेडिट हो रहा है। तो उसको लिखते कैसे हैं वो देख लीजिएगा। यहां लिखते हैं 2, थोड़ी जगह छोड़ेंगे, यहां से 2 लिखेंगे। इस 2 का मतलब ही क्रेडिट है।
राइट हम अलग से क्रेडिट नहीं लिखते, जो टू लिखा है आपने, इस टू का मतलब ही क्या होता है, क्रेडिट होता है। और टू किसमें, कैपिटल अकाउंट, तो यहां हो जाएगा टू कैपिटल अकाउंट, ये एंट्री पास हो गई और अमाउंट इसके क्रेडिट में आ जाएगा। जो डेबिट का अमाउंट है वो डेबिट में आ जाएगा, कैश का अमाउंट डेबिट में था तो डेबिट में लिख दिया, और जो कैपिटल का अमाउंट था वो क्रेडिट में था, वो आपने क्रेडिट में लिख दिया। इस तरीके से आपको एंट्री पास करनी है बच्चों। अब हम लोग आगे चलते हैं और अलग अलग ट्रांजैक्शंस को देखते हैं और अलग अलग ट्रांजैक्शन को देखकर उसकी एंट्री पास करने की कोशिश करते हैं। अब देखिए बच्चों, मैंने बोर्ड पर लगाई है जमीन, ये जमीन का मैंने एक पिक्चर लगाया आपके सामने। अब देखो बिजनेस में पैसा लगाया, ठीक है, अब बिजनेस चालू कैसे होगा भाई, एक जमीन खरीदनी पड़ेगी, उस पर बिल्डिंग बनानी पड़ेगी, फिर फर्नीचर खरीदना पड़ेगा, एक पूरा ऑफिस बनाना पड़ेगा, उसके बाद जाकर तो आपका काम स्टार्ट होगा। हवा में तो काम स्टार्ट नहीं होगा, राइट। तो जो 10 लाख रुपए आपने लगाए थे बिजनेस के अंदर, मान लीजिए उस 10 लाख रुपए में से, ऐसा एग्जांपल लेके चलते हैं, मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए की जमीन परचेज कर ली। जब आपने 1 लाख रुपए की जमीन परचेज की तो ट्रांजैक्शन क्या हुआ हमारे पास में, वो देख लीजिएगा। एक तो हमने जमीन परचेज की है तो यहां पर हो जाएगा लैंड, हो जाएगा लैंड अकाउंट बन जाएगा हमारे पास में। और जो जमीन हमने परचेज की वो कैश में परचेज की है, तो जिससे भी हमने जमीन परचेज की होगी उसको लाख रुपए दिए होंगे, तो हमारे पास से लाख रुपए गए। तो दूसरा अकाउंट क्या बनेगा हमारे पास में, वो बनेगा कैश अकाउंट बनेगा। अच्छी बात है, जमीन जो है, एसेट जो है वो हमारी एसेट होती है, राइट। जमीन जो है, लैंड जो है वो हमारी क्या होती है, एसेट होती है। तो यहां पर आ जाएगा ये हमारी क्या है, एसेट है, तो उसका नेचर क्या हो जाएगा, एसेट का। और कैश भी एसेट ही तो होती है हमारी, तो यहां लिखेंगे एसेट। तो इन दोनों का नेचर ही क्या हो गया, एसेट का हो गया। अच्छी बात है। अब यहां पर जमीन जो है वो बढ़ रही है, यानी हमारे पास पहले जमीन नहीं थी बिजनेस में, अब जमीन आ गई तो हमारे पास में जमीन बढ़ गई, एसेट इंक्रीज हो गई। और जब जब एसेट इंक्रीज होती है क्या करते हो बोलिएगा, डेबिट करते हैं। और कैश भी हमारे लिए एसेट है, लेकिन हमारे पास से कैश गया तो हमारी एसेट क्या हो गई, कम हो गई। जब एसेट कम हो गई तो क्या करेंगे, उसको हम लोग क्रेडिट करेंगे। जब जब एसेट बढ़ती है डेबिट करते हैं, और जब जब एसेट कम हो जाती है उसको क्रेडिट कर देते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसकी एंट्री यहां पर पास करेंगे। फॉर्मेट मैंने पहले से आप लोगों के लिए बना रखा है, ऊपर डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, अमाउंट, डेबिट, क्रेडिट, ये आप अपने आप लिख लीजिएगा। अब हमारा मेन फोकस किस चीज के ऊपर है, फोकस है एंट्री करने पर। तो आइए एंट्री पास करते हैं। तो सबसे पहले डेबिट की एंट्री पास करेंगे। तो एंट्री क्या है, लैंड है हमारे पास में, तो लिखेंगे यहां पर लैंड अकाउंट डेबिट, ओके। और फिर लिखेंगे हम क्रेडिट का ट्रांजैक्शन, तो हो जाएगा टू कैश अकाउंट। मैंने कहा था क्रेडिट के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, टू लिखते हैं, हम लोग वहां पर क्रेडिट नहीं लिखते। हमने कितने रुपए की परचेज की थी जमीन, 1 लाख रुपए की, तो 1 लाख रुपए आपके डेबिट में आ जाएगा और 1 लाख रुपए आपके पास में क्रेडिट में आ जाएगा। दिस इज द ट्रांजैक्शन आपने जो परचेज किया, राइट। अब हम लोग आगे चलते हैं और कुछ चीजें देखते हैं। वेरी गुड। अब हमने जमीन तो परचेज कर ली, जमीन तो परचेज कर ली, लेकिन जमीन परचेज करने के बाद में जमीन पे काम थोड़े करोगे, उस पर बिल्डिंग बनानी पड़ेगी। तो मैंने बिल्डिंग का पिक्चर जो यहां लगाया है और बिल्डिंग बनकर तैयार हो गई है। और मान लीजिए इस बिल्डिंग को बनाने में हमारे मान लीजिए करीबन मान लो 2 लाख रुपए हमारे खर्च हो गए, ऐसा एक बार मान के चलते हैं, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। तो पहले हमारे पास बिल्डिंग थी क्या, नहीं, तो अब हमारे पास बिल्डिंग आ गई, हाँ जी सर बिल्डिंग आ गई। तो ट्रांजैक्शन में हमारे पास क्या हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा बिल्डिंग अकाउंट बन जाएगा हमारे पास में, ओके। ये बिल्डिंग अकाउंट बन गया। कलर दूसरा चेंज करते, एक बार यहां पे ब्लैक ले लेते हैं। और जब हमने बिल्डिंग बनाई होगी तो 2 लाख रुपए का हमने पेमेंट किया होगा, 2 लाख रुपए हमारे पास से गए होंगे, तो दूसरा अकाउंट हमारे पास क्या बन जाएगा, दूसरा अकाउंट हमारे पास में कैश अकाउंट हमारे पास में बन जाएगा। अच्छा, बिल्डिंग भी हमारे लिए क्या है, एसेट होती है, तो यहां पर आ जाएगी एसेट। और कैश तो हमारे लिए एसेट होती ही है, अब तो आपको समझ में आ ही गया होगा, राइट।
अब बिल्डिंग हमारे पास पहले नहीं थी, अब बिल्डिंग हमारे पास में आ गई, तो बिल्डिंग इंक्रीज हुई कि नहीं हुई? हाँ जी सर। एसेट इंक्रीज हुई कि नहीं हुई? हाँ जी सर। और जब जो एसेट इंक्रीज होती है तो हमेशा क्या करते हैं, उसको डेबिट करते हैं। हाँ जी सर, तो डेबिट कर दिया। और कैश हमारे लिए एसेट है और कैश कम हो रहा है, एसेट कम हो रही है, एसेट डिक्रीज हो रही है, तो क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। वेरी गुड, तो यहां लिखेंगे क्रेडिट, राइट। तो फिर से इसके एंट्री पास कर दे, तो यहां पर जो बिल्डिंग का अकाउंट है वो डेबिट हो जाएगा और कैश अकाउंट क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। ऊपर डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, अमाउंट, डेबिट, क्रेडिट आप लिख लीजिएगा, राइट। तो सबसे पहले बिल्डिंग अकाउंट को हम लोग क्या करते हैं, यहां पे डेबिट करते हैं। तो यहां हम लोग लिखते हैं बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, राइट बच्चों। अब मान लो 2 लाख की परचेज की थी, तो 2 लाख तो बिल्डिंग में आ जाएंगे डेबिट साइड में, और 2 लाख रुपए जो आपके क्रेडिट में आ जाएंगे बिल्डिंग के साइड में, राइट। चलिए अब आगे चलते हैं। अब मान लीजिए हमने फर्नीचर परचेज किया, भाई जमीन खरीद ली, उसे बिल्डिंग बना दी, बिल्डिंग पूरी तैयार हो गई, अब ऑफिस बनाएंगे तो उसमें फर्नीचर की भी रिक्वायरमेंट होगी, तो हमने फर्नीचर परचेज किया। ओके, जब आपने फर्नीचर परचेज किया तो मान लीजिए आपने 50,000 रुपए का यहां पर आपने फर्नीचर परचेज कर लिया, ठीक है। तो ट्रांजेक्शन क्या क्या होगा, हमारे पास आ जाएगा फर्नीचर अकाउंट बनेगा, और चूंकि हमने कैश में परचेज किया है तो हमारे पास से कैश जाएगा, तो एक बन जाएगा कैश अकाउंट बन जाएगा, ठीक है साहब। फर्नीचर हमारे लिए क्या होती है बच्चों? एसेट होती है। जाके बैलेंस शीट की वीडियो में देख लीजिएगा, एक एक चीज में समझा रखी है। और कैश भी हमारे लिए क्या होती है? एसेट होती है। यहां पर फर्नीचर बढ़ रहा है, एसेट इंक्रीज हो रही है, तो क्या करोगे? डेबिट करोगे। और जो कैश है वो हमारे पास से जा रहा है, तो यहां पर कैश क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि वो कम हो रहा है। अब तो एंट्री करनी है, आपको समझ में आ गई होगी। जी सर, समझ में तो आ गई। फर्नीचर अकाउंट को डेबिट करेंगे और कैश अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, राइट। तो लिखेंगे यहां पे हम लोग फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, राइट बच्चों। हमने कितने रुपए का फर्नीचर परचेज किया था? 50,000 रुपीज का, तो यहां आ जाएगा 50,000 रुपीज का आपने फर्नीचर परचेज किया है और कैश आपका 50,000 रुपए का गया, इसलिए अमाउंट जो है वो मैंने क्रेडिट में लिख दिया। अब हम लोग आगे चलते हैं और बहुत ही शानदार अब ट्रांजैक्शन अब आपके सामने आने वाले हैं। देखो बच्चों, सेटअप पूरा कर लिया है, बिल्डिंग बना ली, जमीन परचेज कर ली, फर्नीचर लगा दिया, ऑफिस पूरा तैयार हो गया। अब चलो अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं। और बिजनेस स्टार्ट कैसे करोगे? जब तक कुछ परचेज नहीं करोगे तो सेल क्या करोगे? राइट सर, बात तो सही है। तो बच्चों अब जो है हम परचेज करेंगे और ये हमारा सप्लायर है, ये कोई बंदा है एक्स नाम का, और हम इससे क्या कर रहे हैं? माल परचेज कर रहे हैं। हम मान लेते हैं कि हम लोग जो है कपड़े का काम कर रहे हैं और हमने कपड़े का शोरूम स्टार्ट किया है, तो हमने इससे क्या किया? इस बंदे से 1 लाख रुपए का कपड़ा परचेज कर लिया। ओके, जब हमने इससे 1 लाख रुपए कपड़ा परचेज किया, तो परचेज करना हमेशा आपका एक्सपेंस होता है, याद रखना। और जब परचेज करोगे तो आपके पास से क्या जाएगा? कैश जाएगा, तो कैश आपके पास से कम हो जाएगा। तो परचेज जो है यहां पर हम 2 तरीके से कर सकते हैं। एक परचेज हम लोग कर सकते हैं कैश परचेज, और जो दूसरी परचेज है वो हम कर सकते हैं किस तरीके से? क्रेडिट परचेज कर सकते हैं, जो मैं आपको आगे सिखाऊंगा अभी। चलो अभी थोड़ा समझ लेते हैं कि आपने जो माल परचेज किया उस माल को या तो आप हाथों हाथ उसका पेमेंट कर दो, तो वो कैश परचेज हो गई। और अगर आपने माल परचेज कर लिया और आपने अपने सप्लायर को बोला कि भाई मैं तेरे को 1 महीने बाद या 1 हफ्ते बाद तेरे को पेमेंट कर दूंगा, तो ये आपने उधार में परचेज किया है, क्रेडिट में परचेज किया है। तो सबसे पहले मैं आपको कैश परचेज की एंट्री कैसे होती है, उसका ट्रांजैक्शन कैसे होता है, वो मैं आपको समझा देता हूं। तो मैंने आपको कहा कि 1 लाख रुपए का मान लीजिए आपने कैश में परचेज किया माल इस एक्स बंदे से, ठीक है। तो अब क्या क्या होगा समझिएगा।
फिर से देखते हैं ट्रांजैक्शन को हम लोग यहां पे, तो परचेज अकाउंट यहां बन जाएगा। ओके, मैंने आपको पीछे नोट्स में समझाया था कि जिस भी चीज का आप बिजनेस करते हो उस चीज को खरीदने के लिए परचेज वर्ड का और उस चीज को बेचने के लिए सेल्स वर्ड का यूज करते हैं। परचेज करना हमेशा आपके लिए एक्सपेंस माना जाता है और जो सेल्स है वो हमेशा आपके लिए इनकम मानी जाती है। तो यहां पर जो आपने परचेज किया वो परचेज अकाउंट बन जाएगा और आपके पास से क्या गया, कैश गया, तो कैश का भी यहां पर अकाउंट बन जाएगा, तो लिखेंगे कैश अकाउंट हम लोग यहां पर। ओके, फिर देखते हैं नेचर क्या है, तो परचेज करना हमेशा आपके लिए क्या माना जाता है बच्चों, परचेज करना हमेशा आपके लिए खर्चा माना जाता है, तो ये क्या हो जाएगा आपके लिए एक्सपेंस बन जाएगा। और कैश तो आपके एसेट होती ही है, ये आप जानते ही वो अच्छे से, राइट। अब यहां पर आपका एक्सपेंस बढ़ रहा है, आपका खर्चा बढ़ रहा है, और मैंने कहा था आपको आपके एक्सपेंसेस, लॉसेस और एसेट्स ईला जब जब बढ़ेगा तो उसको क्या करना है, आपको हमेशा उसको डेबिट करना है। और कैश तो आपका कम हो ही रहा है, एसेट जब जब कम होगी उसको क्या करोगे, उसको क्रेडिट करोगे। ईला जब जब बढ़ेगा डेबिट करेंगे और जब जब ईला कम होगा तो उसको क्रेडिट करेंगे। तो एंट्री पास कर सकते हैं क्या, बिल्कुल पास कर सकते हैं। तो हम लोग यहां पर क्या करेंगे, परचेज अकाउंट को क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे, मेरे साथ साथ बोलते रहिएगा। और यहां पर जो आपका कैश है उसको हम क्या कर देंगे, यहां पर क्रेडिट कर देंगे, तो ये हो जाएगा टू कैश अकाउंट, एंट्री पास होगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। और आपने परचेज कितने रुपए की थी, 1 लाख रुपए की, तो 1 लाख रुपए आपके पास में यहां पर आ जाएंगे, ये हमने एंट्री पास कर दी। तो ये हमने कैश परचेज के ट्रांजैक्शन को समझ लिया। अब हम बात करते हैं उधार ट्रांजैक्शन जो हम कर रहे हैं, उधार माल परचेज कर रहे हैं। मान लीजिए हमने 50,000 रुपए का जो है वो माल परचेज किया इस एक्स से, और हमने इसको बोला भाई अभी पेमेंट नहीं करूंगा, पेमेंट करूंगा 1 हफ्ते के बाद। इसका मतलब आज मैंने पेमेंट नहीं किया, नहीं पेमेंट किया, पर परचेज तो कर ली ना आपने, हाँ जी परचेज कर ली। तो बच्चों जिस भी व्यक्ति से आप उधार कोई भी चीज परचेज करते हो ऐसे बंदे को हम लोग क्या कहते हैं, ऐसे बंदे को हम लोग कहते हैं क्रेडिटर। क्या कहते हैं बच्चों, क्रेडिटर कहते हैं। और ऐसे किसी भी व्यक्ति को जिसको आपने कुछ भी उधार बेचा हो ऐसे व्यक्ति को हम लोग डेटर कहते हैं, राइट। तो यहां पर ये क्या बन जाएगा, हमारा क्रेडिटर बन जाएगा, और ये तब तक मुझसे पैसा मांगता रहेगा जब तक मैं इसको पैसा नहीं चुका दूंगा। तो ये मेरी क्या हो गई, लायबिलिटी हो गई, किसी दूसरे का पैसा मैंने लिया है मुझे इसको वापस करना पड़ेगा, राइट। तो मेरी क्या हो गई, लायबिलिटी हो गई, और ये मैंने बैलेंस शीट की वीडियो में आपको अच्छे से समझा रखा है। तो यहां पर हमारे पास में फिर से 2 ट्रांजैक्शन जो अफेक्ट हो जाएंगे। एक तो हमारे पास परचेज तो खैर है ही, तो हमने परचेज तो हमने किया ही है, तो परचेज अकाउंट यहां पर बन जाएगा। और दूसरा मैंने पेमेंट नहीं किया, कैश नहीं दिया, तो कैश तो यहां पे आएगा ही नहीं। वो बंदा जो है क्रेडिटर, उसका नाम यहां पर आ जाएगा, राइट। उसका नाम क्या था, एक्स। अगर नाम दे रखा है तो मैं नाम लिख दूंगा, और अगर नाम नहीं दे रखा तो मैं लिख दूंगा क्रेडिटर अकाउंट। क्या लिख दूंगा उसको मैं, क्रेडिटर अकाउंट, राइट। और बच्चों परचेज मेरे लिए क्या होता है, एक्सपेंस होता है, आप जान चुके हो एक्सपेंस होता है। और जो क्रेडिटर है वो मेरे लिए लायबिलिटी होती है, वेरी नाइस। आपका यहां पर एक्सपेंस बढ़ रहा है तो हम क्या करेंगे, उसको डेबिट करेंगे। और जो आपकी लायबिलिटी है वो बढ़ रही है, वो इंक्रीज हो रही है, तो उसको हम लोग यहां पर क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। अब यहां पर एंट्री आपको समझ में आ चुकी है, एंट्री अब आप खुद ही बोल दीजिए, परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर अकाउंट। अगर नाम दे रखा है क्रेडिटर का तो मैं नाम लिख दूंगा, और अगर नाम नहीं दे रखा तो मैं लिख दूंगा टू क्रेडिटर अकाउंट, दैट्स इट, बस। बात समझ में आ गई। और मैंने कितने रुपए के परचेज किया, कैश में 50,000 रुपए की मैंने कैश उधार परचेज किए, माफ कीजिएगा। तो 50,000 रुपए की आपने यहां पे उधार परचेज की है, तो यहां आ जाएगा 50,000 रुपए, दैट्स इट। तो ये हमने कैश में परचेज करना और उधार में परचेज करना, और उसका ट्रांजैक्शन किस तरीके से होगा उसको हमने यहां पर देख लिया है बच्चों। अब हम लोग आगे बात करते हैं सेल्स की।
पर जिस तरह से परचेस होता है उसी प्रकार से सेल्स होती है। बस याद रखिएगा कि जो हम सेल करते हैं वो भी दो तरीके से कर सकते हैं, या तो हम कैश में सेल्स कर सकते हैं या फिर हम उधार में सेल्स कर सकते हैं। तो यहां पर सेल्स है, हमने मान लीजिए ये कोई एक्स नाम का बंदा है और मान लीजिए इससे हमने जो है वो मान लो 2,50,000 रुपीज की क्या की है, इसको हमने सेल कर दी है, हमने इसको 2.5 लाख रुपए की हमने इसको सेल कर दी। अब पहला केस मानते हैं कि मैंने जो इसको सेल की है 2.5 लाख रुपए की, वो 2.5 लाख रुपए की सेल मैंने इसको कैश में सेल की है, ऐसा एग्जांपल हम लोग लेकर चलते हैं। ओके, तो मैंने कहा था आपको कि परचेस करना आपके लिए एक्सपेंस होता है, तो सेल करना आपके लिए क्या होगा, इनकम होगी, राइट। तो इसके ट्रांजैक्शन हम लोग एक बार देख लेते हैं। अब बच्चों देखो ध्यान से, जब आपने सेल की है तो पैसा आएगा कि जाएगा, सर पैसा आएगा, क्योंकि मैंने किसी को माल बेचा, ये 10 रुपए का मार्कर मैंने किसी को बेचा तो मेरे को 10 रुपए देगा, तो मेरे पास 10 रुपए आएंगे कि नहीं आएंगे, हाँ सर पैसे आएंगे। तो यहां पर जो 10 रुपए आएंगे आपके पास से, तो एक तो बन जाएगा कैश का अकाउंट, तो ये होगा कैश अकाउंट, और दूसरा क्या बनेगा, सेल्स का अकाउंट बनेगा, है ना, ये हो जाएगा सेल्स अकाउंट। ओके, अब ध्यान से, कैश मेरी क्या होती है, कैश मेरे लिए होती है एसेट, तो एसेट बन जाएगा, और सेल्स मेरी क्या होती है, इनकम होती है। परचेज करना एक्सपेंस है तो सेल्स करना क्या होती है, इनकम होती है, तो यहां लिख देंगे इनकम। अब देखिए कैश जो है एसेट है और वो बढ़ रहा है, क्योंकि मेरे पास में कैश आया, जब एसेट बढ़ेगी तो हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, और सेल्स जो वो मेरी इनकम है, और जब आईपीएल इनकम प्रॉफिट एंड लायबिलिटीज बढ़ते हैं तो क्या करते हैं, उसको क्रेडिट करते हैं, तो यहां पर वो क्रेडिट हो जाएगा। अब इसकी एंट्री तो करनी अब आपको आई गई होगी, बोल दो मेरे साथ में, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ये एंट्री पास हो गई। और हमने कितने रुपए का परचेज किया था बच्चों, हमने 2.5 लाख रुपए का परचेज किया था, तो ये हो जाएगा 2.5 लाख रुपए यहां आ जाएंगे और 2.5 लाख रुपए यहां आ जाएंगे, दैट्स इट। तो हमने यहां पे कैश सेल की एंट्री पास कर ली है। अब हम लोग बात करते हैं उधार सेल की। तो उधार सेल में क्या होता है बच्चों, वो भी देख लीजिए। तो जो आपके पास में आपने 2.5 लाख रुपए का माल परचेज किया था, जो आपने 2,50,000 का माल परचेज किया था, अब मान लो आपने इस वाई नाम के बंदे को बेच दिया और इसने बोला कि भैया मैं आपको 10 दिन का पेमेंट कर दूंगा। अपन ने कहा चलो ठीक है यार 10 दिन के बाद पेमेंट कर दियो, कोई बात नहीं। तो इसने मेरे को कैश दे दिया है क्या, नहीं सर कैश तो नहीं आया, तो ये मेरा क्या बन गया, डेटर बन गया, है ना, देनदार बन गया। और ये डेटर जो है वो मेरे लिए क्या होती है, एसेट होती है, राइट। तो यहां पर हम जब इसका ट्रांजैक्शन करेंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा, डेटर हो जाएगा, डेटर का अकाउंट बन जाएगा। अगर नाम दे रखा है तो नाम आ जाएगा, और अगर नाम नहीं दे रखा डेटर का तो हमको डेटर लिखना पड़ेगा यहां पर। और सेल्स तो खैर हमने की ही है, तो यहां पर सेल्स अकाउंट बन जाएगा। ओके, अब डेटर हमारे लिए क्या होता है, डेटर हमारे लिए एसेट होती है बच्चों, तो यहां पर हम लोग लिखेंगे एसेट। और सेल्स हमारे लिए क्या होती है, आप जानते ही हो, सेल्स हमारे लिए इनकम होती है, तो यहां पर आ जाएगी इनकम। डेटर्स एसेट है और एसेट हमारे बढ़ रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं, तो यहां पर क्या हो जाएंगे, ये डेबिट हो जाएंगे। और जो सेल्स है वो भी इनकम है और वो बढ़ रही है, तो वो हमारे लिए क्या हो जाएगी, यहां पर क्रेडिट हो जाएगी। अब एंट्री आप इजीली पास कर सकते हो। डेटर लिख दूंगा यहां पर, डेटर अकाउंट डेबिट, लेकिन यहां पर मान लीजिए X यानी Y नाम दे रखा है, डेटर का नाम क्या है, Y नाम है यहां पर, तो हम लोग यहां पर लिखेंगे Y डेबिट। अच्छा एक बात ध्यान कर लीजिए, जब भी किसी भी पर्सन का आपको नाम लिखना है तो उसके आगे कभी आपको अकाउंट नहीं लगाना, ये अकाउंट्स का रूल है। ओके, जैसे एग्जांपल बताऊं, अभी वाई नाम का पार्टनर हो गया, या इसको और सिंपल करते हैं, मान लीजिए इसका नाम है राम, तो हमने राम लिखा यहां पर, ठीक है, ओके राम नाम है इसका, तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, नाम लिख देंगे इस पार्टनर का राम। अब नाम आ गया यहां पर, जब भी नाम आएगा तो उसके आगे हमको अकाउंट नहीं लगाना, हमको डायरेक्टली उसका ही क्या लिखना है, डेबिट लिखना है, दैट्स इट। लेकिन आप कहो सर मेरे को तो उसके आगे अकाउंट लगाना है,
मेरे को तो उसके आगे अकाउंट लगाना है, तो बच्चों उस केस में फिर आपको ऊपर ऐसा अपॉस्ट्रोफी लगा के एस लगाना पड़ेगा और फिर उसके बाद में आप अकाउंट लगा सकते हो। ये भी ठीक है और बिना अकाउंट लगाए करोगे तो भी ठीक होगा। तो ठीक है, यहां पे डेबिट हो गया और जो सेल्स है आपकी यहां पर वो क्या हो जाएगी, वो यहां पर आपकी क्रेडिट हो जाएगी। और आपने कितने रुपए की सेल्स की है, इसको 2.5 लाख रुपए की सेल्स की है, तो यहां पर आ जाएगा 2,50,000 और यहां पर भी हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 2,50,000, राइट। चलिए अब आगे चलते हैं हम लोग। वेरी नाइस कॉन्सेप्ट। अगला कॉन्सेप्ट जो है वो है बैड डेट्स का। बैड डेट्स का मतलब क्या हुआ, देखिए बच्चों, जहां पर होता है ना विश्वास, वहीं पर ही होता है विश्वासघात। मैंने किसी एक व्यक्ति को जो है वो माल बेचा, उधार बेच दिया। उसने कहा भाई साहब आप मेरे को जानते हो, मैं आपको जानता हूं, पैसा कहां जा रहा है, पैसा तो अब मिल जाएगा, मैं आपको 1 हफ्ते के बाद में पेमेंट कर दूंगा। पर मैंने उसको जो है माल दे दिया, 10,000 रुपए का उधार बेच दिया। उसने कहा 1 हफ्ते के बाद मैं आपको पेमेंट कर दूंगा। मैंने विश्वास किया उस व्यक्ति के ऊपर, मैंने उसको 1 हफ्ते के बाद फोन किया, भाई हफ्ता हो गया पेमेंट तो कर। वो बोलता है कल कर दूंगा। ठीक है, मैंने कल कॉल किया तो बोलता है 1 हफ्ते के बाद कर दूंगा। मैंने उसको 1 हफ्ते के बाद कॉल किया, उसने बोला 1 हफ्ते के बाद कर दूंगा। मेरे को गुस्सा आ गया, भाई ये क्या लगा रखा है, तू रोज की रोज मुझे टरका रहा है कहीं ना कहीं। मैं तुझे रोज फोन कर रहा हूं, तू बोल रहा है 1 दिन के बाद, 1 हफ्ते के बाद, 2 हफ्ते के बाद, क्या चल रहा है। तो वो मुझे बोलता है भाई साहब सुनो अब एक बार ध्यान से, पैसा मैं नहीं दूंगा आपको, आपको जो करना कर लो। ये लो जी, एक तो विश्वास किया, व्यवहार खत्म हुआ, और अब मुझे वो बंदा बोल रहा है कि मैं पैसा नहीं दूंगा आपका। मतलब मेरा पैसा तो डूब गया, मेरा पैसा तो गया। और जो डूब गया पैसा उसे ही अकाउंट्स की लैंग्वेज में मेरे प्यारे बच्चों बैड डेट्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बैड डेट्स कहा जाता है। अब इसकी अकाउंटिंग समझिएगा। जो बैड डेट्स है वो मेरा लॉस है कि नहीं है, सर बिल्कुल लॉस है। तो लॉस हमेशा क्या होता है बच्चों, हमेशा डेबिट होता है, ये याद रखना, ठीक बात है। लेकिन जिस बंदे से मैं पैसा मांगता था वो मेरा कौन है, डेटर है, क्योंकि मैंने उसको उधार माल बेचा होगा तभी तो उससे पैसा मांग रहा हूं, तो मेरा डेटर है और वो डेटर ने मना कर दिया। इसका मतलब ये हुआ अब डेटर भी मेरे क्या हो गए, कम हो गए। जहां मैं पहले 5 लोगों से पैसा मांगता था अब मैं सिर्फ 4 लोगों से ही पैसा मांगता हूं, क्योंकि एक ने तो मेरे को मना कर दिया। इसका मतलब ये हुआ कि डेटर भी क्या हो गया, कम हो गया, यानी आपकी एसेट भी क्या हो गई, कम हो गई। और एसेट कम हो जाएगी तो क्या करेंगे, इसको क्रेडिट करेंगे। तो यही ट्रांजैक्शन हम लोग मान के चलते हैं कि 10,000 रुपए का ट्रांजैक्शन था और ये डेटर था और ये मेरा पैसा खा गया, ये मेरा पैसा खा गया। तो ट्रांजैक्शन क्या क्या होगा मेरे पास में, एक मेरे पास होगा बैड डेट्स अकाउंट, मेरे पास में डेबिट हो जाएगा यहां पर, और एक जो डेटर्स है वो मेरे कम हो जाएंगे। तो डेटर्स को मैं क्या करूंगा, यहां पर कम कर दूंगा, यानी क्रेडिट कर दूंगा। आप जानते हैं बैड डेट्स का नेचर क्या होता है, लॉस होता है, और डेटर्स मेरे लिए क्या होते हैं बच्चों, एसेट होती है। यहां पे लॉस बढ़ रहा है तो डेबिट कर देंगे, और एसेट कम हो रही है तो यहां पर उसको क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। तो एंट्री यहां पर पास हो जाएगी हमारे पास में, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। अगर नाम दे रखा है तो उसका नाम यहां पर आ जाएगा। और कितने रुपए खा गया वो मेरे पैसे खा गया 10,000 रुपए, तो यहां हो जाएगा 10,000 रुपीज। जो पैसा हमारा खा गया वो हमने यहां पर लिख दिया बच्चों, राइट। तो इस प्रकार से बैड डेट्स की हमको एंट्री करनी है और ट्रांजैक्शन को हमको इस प्रकार से देखना होगा। अब हम लोग आगे चलते हैं और देखते हैं कि हमने मान लीजिए एक बिल्डिंग और परचेज नहीं की। एक्चुअल में हम लोग जिस बिल्डिंग में काम कर रहे थे वो बिल्डिंग हमको छोटी पड़ रही थी, तो हमने क्या किया, एक दूसरी बिल्डिंग परचेज करने के बजाय हमने एक बिल्डिंग को रेंट पे ले लिया, राइट। जब आपने बिल्डिंग को रेंट पे ले लिया बच्चों, तो रेंट आप उसको चुकाना पड़ेगा। और रेंट क्या है हमारे लिए, रेंट हमारे लिए एक्सपेंस है। तो यहां पर जो है वो रेंट अकाउंट हमारा खुल जाएगा,
राइट। और चूंकि पे करेंगे तो हमारे पास से कैश जाएगा ही जाएगा, तो यहां पर हो जाएगा कैश अकाउंट, तो हम लोग यहां पे लिखेंगे कैश अकाउंट। रेंट पे करना मेरे लिए क्या है, एक्सपेंस है, तो यहां पर इसका नेचर क्या हो जाएगा, एक्सपेंस। एसेट है मेरे लिए कैश, तो यहां पर ये क्या हो जाएगी, एसेट हो जाएगी। रेंट एक्सपेंस और बढ़ रहा है तो डेबिट कर देंगे। एसेट है कैश कम हो रही है तो क्या कर देंगे, इसको क्रेडिट कर देंगे। तो एंट्री हम लोग यहां पर पास करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। और मान लो रेंट पे किया हमने 5,000 रुपए का, तो यहां लिख देंगे 5,000 रुपीज का हमने रेंट पे किया है। रेंट एक्सपेंस था, डेबिट कर दिया। कैश एसेट है, कम हो रही है, क्रेडिट हमने इसको कर दिया। अब हम लोग आगे चलते हैं और देखते हैं कि जो हमारी बिल्डिंग है, जब उसमें लाइट जलेगी तो इलेक्ट्रिसिटी का एक्सपेंस भी आएगा। जैसे लाइट जल रही है इस समय, राइट, तो इतना सारा जो बोर्ड चल रहा है तो लाइट चल रहा होगा, तो लाइट का जो खर्चा आएगा, जो इलेक्ट्रिसिटी का एक्सपेंस आएगा, वो भी तो एक्सपेंस ही है हमारे लिए, राइट। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, यहां बनेगा इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस अकाउंट डेबिट बनेगा, यहां पे ये अकाउंट बन जाएगा। और हम पे करेंगे कैश, तो यहां पर कैश आ जाएगा, कैश अकाउंट बन जाएगा। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस जो है हमारे लिए एक्सपेंस है, तो यहां पे वो एक्सपेंस बन जाएगा। कैश हमारे लिए आप जानते ही हो कि एसेट होती है, तो एसेट बन जाएगी। और एक्सपेंस बढ़ेगा तो मैं डेबिट कर दूंगा, और कैश होगा कम तो क्रेडिट कर दूंगा, क्योंकि वो मेरे लिए क्या है, वो मेरे लिए एसेट है। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, यहां पर हम लोग जो इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस है आपका, इसके अकाउंट को हम लोग यहां पर डेबिट कर देंगे। और हमारे पास से क्या गया बच्चों, हमारे पास से कैश गया, तो हम लिख देंगे टू कैश, यहां पर अकाउंट बन जाएगा। और मान लो हमने 6,000 रुपए का बिजली का बिल पे किया है गवर्नमेंट को, तो यहां पर 6,000 रुपीज हमारे पास में आ जाएंगे। कुल मिला के बात है, जो भी एक्सपेंस है उस एक्सपेंस का नाम आपको लिख देना है और उसको डेबिट कर देना है, क्योंकि एक्सपेंस आपका हमेशा बढ़ता ही है, कम तो होता नहीं है। अब हमारे पास में जब हमारे पास बिल्डिंग है, हमारे पास पूरा स्टाफ है, लोग हमारे लिए काम कर रहे हैं, एम्प्लॉयज हमारे लिए काम कर रहे हैं, तो एम्प्लॉयज को भैया सैलरी तो पे करनी पड़ेगी। जी सर, सैलरी तो पे करनी पड़ेगी। तो जो सैलरी पे करोगे आप किसी भी एम्प्लॉय को, तो सैलरी आपके लिए एक्सपेंस हुआ कि नहीं हुआ? जी सर, बिल्कुल एक्सपेंस हुआ। तो जो सैलरी है हमारे पास यहां आ जाएगी, सैलरी अकाउंट बन जाएगा। सैलरी हमारे लिए क्या है, एक्सपेंस है, और एक्सपेंस हमारे लिए क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो डेबिट हो जाएगा। हम इसके बदले अपने एम्प्लॉयज को कैश पे करेंगे, तो कैश हमारी क्या है, एसेट है, और एसेट हमारी कम हो रही है, तो इसको हम क्या कर देंगे, यहां पर क्रेडिट कर देंगे। तो एंट्री आपके पास यहां पास हो जाएगी बच्चों। सैलरी अकाउंट को हम लोग क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे, और कैश अकाउंट को हम लोग यहां पर क्रेडिट कर देंगे, तो हो जाएगा टू कैश अकाउंट। मान लीजिए हमने 60,000 रुपए की सैलरी पे की है, तो यहां आ जाएगा 60,000 एंड 60,000। चाहे सैलरी हो, चाहे एक्सपेंस हो, चाहे इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस हो, चाहे रेंट का एक्सपेंस हो, चाहे वेजेस यानी मजदूरी हमने किसी को चुकाई है उसका एक्सपेंस हो, वो सब एक्सपेंस की कैटेगरी में जाएंगे और वो सब क्या हो जाएंगे, डेबिट यहां पर हो जाएंगे।